अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की क्लास के लिए तैयार होंगे। आज से हम अपना कंप्यूटर फंडामेंटल्स कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैं वादा करता हूं कि अगर आप हर लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो कंप्यूटर आपको मुश्किल नहीं बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एक छोटा सा रूल है क्लास का, मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछूंगा। आप वीडियो पॉज करके जवाब जरूर सोचना, इससे लर्निंग डबल हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कंप्यूटर क्या होता है? जल्दी से दिमाग में जवाब सोचिए। अक्सर जब हम कंप्यूटर का नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में लैपटॉप या डेस्कटॉप की इमेज आती है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप का नाम नहीं है। कंप्यूटर असल में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब एग्जाम की डेफिनेशन सुन लीजिए। A computer is an electronic device that accepts data as input, processes it according to given instructions, stores it, and produces meaningful information as output. अब अगर इसी डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन अगर समझ गए तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप YouTube खोलते हैं और सर्च करते हैं कंप्यूटर कोर्स इन उर्दू। अब जरा सोचिए, जो आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इनपुट। यानी जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जाती है उसे इनपुट कहते हैं। अब कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट तो नहीं होता कि फौरन सब कुछ समझ जाए, मत सुमन। वो पहले आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को चेक करता है, सर्च करता है, कंपेयर करता है और फिर रिजल्ट तैयार करता है। इस पूरे काम को कहते हैं प्रोसेसिंग। अब मान लीजिए आपको एक अच्छा लेक्चर मिल गया और आपने उसे डाउनलोड कर लिया। अब वह वीडियो कहां गई? मोबाइल या कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो गई। इस स्टेप को कहते हैं स्टोरेज। और जब वो वीडियो स्क्रीन पर नजर आती है या स्पीकर से आवाज सुनाई देती है तो उसे कहते हैं आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का सारा सिस्टम सिर्फ 4 बेसिक स्टेप्स पर काम करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट। अगर ये 4 स्टेप्स समझ आ गए तो समझ लीजिए कंप्यूटर का आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आप स्कूल में मैथ्स का पेपर दे रहे हैं। टीचर ने क्वेश्चन दिया, ये हुआ इनपुट। आपने दिमाग से सॉल्व किया, ये हुई प्रोसेसिंग। अगर रफ वर्क कॉपी में लिखा तो वो टेम्पोररी स्टोरेज की तरह है, और जब फाइनल आंसर शीट में लिखा तो वो हुआ आउटपुट। देखा, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट हमारी डेली लाइफ से कितना मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कई स्टूडेंट्स तो सोचते हैं कंप्यूटर सब कुछ खुद करता है। अगर ऐसा होता तो फिर एग्जाम भी कंप्यूटर ही दे देता, लेकिन कंप्यूटर कभी भी खुद से डिसीजन नहीं लेता। अगर आप उसे गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो वह एक गलत रिजल्ट ही देगा। इसीलिए एक फेमस सेंटेंस है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी गलत इनपुट बराबर गलत आउटपुट। इसलिए कंप्यूटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे सही इंस्ट्रक्शंस देना। इसी वजह से कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जाता है, यानी जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर या यूजर देता है कंप्यूटर बस उन्हीं को फॉलो करता है। अब एक सवाल आपके लिए, कमेंट्स में या अपनी नोटबुक में लिखिए, अगर आप कैलकुलेटर में 5 + 3 लिखें तो इनपुट क्या होगा? प्रोसेसिंग क्या होगी? आउटपुट क्या होगा? खुद आंसर सोचिए। ये प्रैक्टिस आपको बहुत स्ट्रांग बना देगी। आज का क्विक रिवीजन, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाई कंप्यूटर 4 बेसिक स्टेप्स फॉलो करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट। कंप्यूटर खुद से नहीं सोचता, कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। होमवर्क, आज घर जाकर अपनी नोटबुक में कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखिए और इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट की 2 एग्जाम्पल्स भी लिखिए। एंडिंग, अगर आज का लेक्चर समझ आया हो तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी। और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।